बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों। आज की इस इस्लामी स्कॉलर्स की मालूमाती वीडियो में हम शाह अब्दुल्ला अल मारूफ शाह गुलाम अली देलवी की स्वानहियात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। शाह अब्दुल्ला और शाह गुलाम अली देलवी 19वीं सदी के अवैल में दिल्ली के एक सूफी शेख थे। वो नक्शबंदी रवायत के माहिर थे और इनके वालिद इन्हें कादरी का शागिर्द बनाना चाहते थे। वो सन 1156 में पटियाला पंजाब मौजूदा हिंदुस्तान में पैदा हुए। इनके वालिद शाह अब्दुल लतीफ कादरी तरीक़ियत से तल्लुक़ रखने वाले एक आलम और सूफी शेख थे। इनकी स्वाने उम्र में बताया गया कि इनके वालिद ने इनकी पैदाइश से कबल एक ख्वाब देखा जिसमें उन्होंने सैयदना अली को देखा। उन्होंने इनसे कहा कि बच्चे का नाम अपने नाम अली पर रखना। बड़े होने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर गुलाम अली रख लिया। लफ्ज़ी यानी अली का गुलाम, जो आज हिंदुस्तानी मुसलमानों में एक आम नाम है। बताया जाता है कि उन्होंने एक माह की मुद्दत में कुरान हिफ्ज किया। सन 1170 में आप मिर्जा मजर जाना से बैत करते दिल्ली आए, जो इस वक्त दिल्ली में नक्शबंदी तरीक़ियत के मशहूर शेख थे। 15 साल तक नक्शबंदी समेत बड़े सूफी अहकामात में तरबियत हासिल करने के बाद अपने शेख से मुकम्मल खिलाफत रूहानी एजाज हासिल किया। इनके बहुत से खुलफा नायब थे जिन्होंने नक्शबंदी सूफी हुक्म को इस वक्त पूरी इस मुसलमान दुनिया में लोगों के एक बड़ी तादाद तक पहुंचाया। आपके खुलफा बुखारा, बगदाद, मदीना और तुर्की गए। इनके मशहूर खलीफा मौलाना खालिद अल बगदादी थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में लाखों पैरोकार थे और आज तुर्की और करीबी ममालिक में बहुत से नक्शबंदी इनके पैरवी करते हैं। इनके नायब जानशीन हाफिज अबू सईद अहमदी फारूकी मजदी नक्शबंदी दिल्ली थे और इनके अगले जानशीन हाफिज शाह अबू सईद मदीना के बेटे हाफिज शाह अहमद सईद फारूकी मजदी थे। उन्होंने कहा कि मेरी कैद रूहानियत की कैद दूर दराज ममालिक तक पहुंच चुकी है। मेरे हल्का मक्का मुकरमा में है और हमारे हल्का मदीना मुनव्वरा में है। इस तरह हमारा हल्का बगदाद, रूम, अब तुर्की और कब्रस और मगरब में है। यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों का सामना है और बुखारा हमारा आबाई घर है। शाह अब्दुल्ला, जिसे शाह गुलाम अली देलवी के नाम से जब भी जाना जाता है, एक काबिल एहतराम सूफी बुजुर्ग और रूहानी पेशवा थे जो अपनी गहरी तकवा, अकीदत और सूफी रवायात में नुमाया असर रसूल के मशहूर थे। 18वीं सदी के आखिर में दिल्ली हिंदुस्तान में पैदा हुए। वो अपने वक्त के सूफी हलकों में सबसे ज्यादा काबिल एहतराम शख्सियत के तौर पर माने जाते हैं। वो खास तौर पर चिश्ती सूफी हुक्म से अपने तल्लुक़ के लिए मशहूर है, जो तवील अरसे से बड़े सगीर पाक और हिंद में सबसे नुमाया सूफी रवायत में से एक है। शाह गुलाम अली देलवी की सही तारीख पैदाइश अच्छी तरह से दस्तावेजी नहीं है, लेकिन आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि वो 18वीं सदी में पैदा हुए थे। कुछ अकाउंट्स के मुताबिक 1760 के एक लगभग बताया जाता है। इनकी जिंदगी मोहब्बत, अकीदत और सूफियाना हिकमत के असूलों का प्रचार करती है। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने अंदरूनी पाकीज़गी, इबादत में इखलास और इंसानियत की खिदमत के लिए अहमियत पर जोर दिया है। इनकी वफात 22 सफर सन 1240 और इस 1824 में अक्टूबर 16 को हुई और अब दिल्ली की खानकाह में मीरजा में अपने शेख की कब्र के साथ दफन हुए। इनकी मौत ने रूहानी रहनुमाई, खैरियती कामों की और सूफी तरीकों के लिए वक्फ एक तवील जिंदगी के खात्मे को निशानदद किया। इनकी मौत के बाद इनके पैरोकार, जो अपनी गहरी मोहब्बत और अकीदत के लिए मशहूर है, इनकी तालीमात को फैलाते रहे और इनकी मेरास को महफूज रखते रहे। उन्होंने न सिर्फ इनकी रूहानी बसीरत बल्कि इनकी खैरियती कामों के लिए भी याद किया जाता है, जिन्होंने इनके दौर में बहुत से लोगों की मदद की। शाह गुलाम अली देलवी को दिल्ली के एक मज़ार में सुपुर्द खात किया गया, जो इसके बाद से इनके पैरोकारों के लिए एक अहम रूहानी मकाम बन गया है। दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में वाक़या ये मज़ार सूफी इबादत का एक अहम मरकज है और दुनिया भर से अकीदतमंदों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है।
مقبرہ خود ایک تعظیم اور زیارت کی جگہ ہے جہاں پیروکار برکت حاصل کرنے، تعظیم دینے اور ان کی تعلیمات پر غور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ شاہ غلام علی دہلوی کا مزار ان کی روحانی خدمات کی ایک اہم علامت ہے۔ زائرین اکثر نماز پڑھتے ہیں، رسومات ادا کرتے ہیں اور ان کی یاد کے احترام میں اشعار پڑھتے ہیں۔ یہ سائٹ صوفی اجتماعات کے لیے ایک مرکز کے طور پر بھی کام کرتی ہے، جہاں ان کی تعلیمات کو روح کو زندہ رکھتے ہوئے روحانی گفتگو اور مشقیں باقاعدگی سے منعقد کی جاتی ہیں۔ شاہ غلام علی دہلوی کی وراثت آج بھی زندہ ہے۔ ان کے پیروکار کی مسلسل عقیدت اور ان کے مزار کی موجودگی کے ذریعے جو دہلی کے قلب میں روحانی روشنی اور رہنمائی کے مینار کے طور پر کام کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت خواجہ غلام فرید کی سوانح یاد، جن کو فرید بھی کہتے ہیں، اور ان کے مقبرہ کی تاریخ کو بھی بیان کریں گے۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔